चलिए देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग क्या बताए थे। देखो हम नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल सबको मिलाकर एक नंबर सिस्टम बनता है। और ये भी हम बताए थे कि सारे नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होंगे, सारे इंटीजर एक रेशनल नंबर होंगे और सारे होल नंबर एक रेशनल नंबर होगा, यानी तीनों का एक कलेक्शन जो होगा एक रेशनल नंबर होगा। समझ गए? तो रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल, समझ गया ना, ये दोनों को मिलाकर एक नंबर सिस्टम होगा। ठीक, तो आप देखो रेशनल नंबर पहले से पढ़े हो। रेशनल नंबर कैसे हम डिफाइन करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी एन क्यू आर बोथ इंटीजर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन हम लोग देखे हैं, ठीक ना, डेसिमल के अकॉर्डिंग नहीं देखें। क्लास 7th 8th में जो भी आप पढ़े हो रेशनल नंबर पूरा आप फैमिलियर हो, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो, तो उसको भी हम थोड़ा करा दें। और जो न्यू है वो आपको इरेशनल पढ़ना है, ठीक ना। तो इरेशनल नंबर वगैरह क्या है, हम उनको कैसे, मतलब डेसिमल में रहेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक ना, कौन सा नंबर इरेशनल है कि इरेशनल है उसको देखेंगे। और फिर हम उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे कि और नंबर सिस्टम में हमको क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम तो ऐसे थोड़ा बहुत समझा दिए थे नंबर सिस्टम क्या है। अब जैसे देखो, तो यहाँ पर बात करते हैं, चलो रेशनल नंबर से बात करते हैं। रेशनल नंबर तो ऐसे खैर आप जानते ही हैं। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि पी एन क्यू आर बोथ इंटीजर होता है, पी एन क्यू आर इंटीजर्स, ठीक ना। अब वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये होता है, आप इतना जानते हैं। देखो अब ये जानते हो इसीलिए हम ऐसा लिख दिए हैं, ठीक ना, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, पी एन क्यू आर बोथ इंटीजर होगा। इंटीजर आप जानते हो, इंटीजर बता दिए हैं और पहले से भी आप जानते हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये आपका हो गया रेशनल। अब जैसे देखो मान लो अगर हम ये बोलें कि रूट 16 है, अब देखो रूट 16 का वैल्यू आप जानते हो कि प्लस माइनस 4 होगा, क्योंकि अब देखो -4 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी 16 होगा, समझ गया ना। अगर +4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 होगा। तो बात समझ गया ना कि हम प्लस माइनस दोनों देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, अब हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं। यानी रूट 16 जो है ना, रूट 16 क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। और ये हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप देखो +4 क्या है, +-4 क्या है। अब देखो ये होल नंबर है, होल नंबर है, अगर प्लस लोगे तो नेचुरल भी हो जाएगा, +4 होल नंबर भी होगा, अगर -4 लोगे तो इंटीजर हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा जिसमें नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल को आप रेशनल बोलेंगे, सारे होल को आप रेशनल बोलेंगे और सारे इंटीजर को आप रेशनल बोलेंगे, यानी तीनों का ये कलेक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब आप देखो, अब ऐसे तो हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, हम लोग तो एग्जाम्पल ये सब देखे हैं, जैसे -2/3, 1/2 ऐसे। अब देखो 0/2, अब ये देखो ये रेशनल नंबर है, ठीक ना, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन चल रहा है कि आप ये बता रहे हो रेशनल नंबर है। और देखो ये, अब जैसे देखो 2/0 है, अभी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नॉट फुलफिल, समझ गए, क्योंकि डिनोमिनेटर इज आल्सो यू कैन सी दिस इज 0, समझ गए, तो देयरफॉर इट इज नॉट रेशनल नंबर। अब जैसे देखो 0/0 है, तो आप देखो ये 0/0 होगा, ये भी रेशनल नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू इन्फिनाइट होगा। और इसको यू कांट से, बात समझ गया ना, आप इसको कुछ कह नहीं सकते हो, इसका वैल्यू आप इन्फिनिटी नहीं बताओगे। आगे जाकर फर्दर आप पढ़ोगे कि 0/0 का फॉर्म होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। बस इतना बोलो कि यू कांट डिटरमाइन, समझ गए, यानी यू कांट से, आप कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हो। तो नीचे जब 0 रहेगा, डिनोमिनेटर में 0 रहेगा और ऊपर कोई भी वैल्यू रहेगा 0 को छोड़कर, मान लो यहाँ पर कोई भी रहेगा अपार्ट फ्रॉम 0, समझ गए ना, 0 को छोड़कर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, ये भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग इतना थोड़ा सा पहले से जानते हो, ठीक ना। अब देखो ये भी रेशनल नंबर है, तो ये हम ऐसा क्यों एग्जाम्पल रखे हैं। अब देखो क्योंकि हमको ये रेशनल नंबर जानना है, तो रेशनल नंबर जानने के लिए आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब देखो ठीक है, अब आते हैं देखो आगे। अब देखिए कुछ डायग्राम वगैरह से आपको बताए थे कि कैसे हम डायग्राम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा और बात करते हैं, फिर बताते पूछते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा हम स्पीड से बता दिए, क्योंकि ये आपको पहले से फैमिलियर हो, समझ गया ना। हो सकता है कि थोड़ा फास्ट रिकॉल कर दिए हैं, ठीक ना, तो फैमिलियर इसलिए कर दिए हैं, नहीं फैमिलियर होगे तो आराम आराम से बताएंगे, ठीक है। देखो क्योंकि रेशनल नंबर में आपको क्या है, रेशनल नंबर तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हो।
अब देखो इरेशनल बताते हैं। अब देखो जैसे रूट 16 था तो ये आप रेशनल नंबर है। अब देखो रूट 15 ले लिए, अब देखो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब ये कुछ जो भी होगा इसका जो वैल्यू होगा ना ये होल नंबर नहीं मिलेगा, समझ गया ना, होल नंबर मिलना चाहिए। मतलब देखो अगर कोई भी इसमें मान लीजिए x है, अभी x क्या है, x कोई भी नंबर सिस्टम का नंबर रहेगा, ठीक ना। अब ये कोई भी रहेगा, ये इंटीजर हो सकता है, होल हो सकता है, ठीक ना, इंटीजर हो सकता है, होल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर बताइए इसके अंदर जो भी वैल्यू होता है ये आपको पता है ना कि हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ गया ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ऐसा थोड़ा ना होगा ना कि -5 है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, नहीं नहीं निकाल सकते। अब रूट में -4 है तो इसका वैल्यू थोड़ा ना निकाल सकते हो। तो जो भी इसके अंदर वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन होता है, 0 के इक्वल होता है। अब जैसे रूट 0 है, रूट 0 तो ये क्या है बताइए, ये भी रेशनल नंबर है भाई, रूट 0 का वैल्यू 0 होगा। अब जैसे देखो रूट 2 है तो अब ये रूट 2 हुआ है तो इसका वैल्यू तो कोई वो होल नंबर में होगा नहीं, समझ गए। लेकिन ये इसके वैल्यू तो हमेशा इसके अंदर जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव है, समझ गए ना। तो ये तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा, समझ गए ना। कुछ कम्प्लेक्स एग्जांपल ले रहे हैं, देखो जानना तो जरूरी है ना, क्योंकि जैसे हम लोग रेशनल नंबर पढ़े हैं उस हिसाब से तो पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं भाई। और कुछ एडवांस हम एग्जांपल लेंगे तभी ना होगा, क्योंकि 7th 8th का तो एग्जांपल लेंगे नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन में लिख देंगे, उसको बता देंगे, उतना ही से तो आएगा नहीं भाई। अच्छे से रेशनल पहचानेंगे ना तभी तो आपको इरेशनल आएगा, क्योंकि इरेशनल देखो, इरेशनल का कोई एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है, ठीक ना। तो आपको रेशनल से बढ़िया से फैमिलियर होगा कि कौन सा रेशनल होगा, कैसे होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो क्या होगा, डेसिमल में होगा तो क्या लिखेंगे, उसको किस तरीके से समझेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा ले रहे हैं। फिर से देखो आप ही पहले बताओ, ठीक ना। देखो ये देखिए ये क्या है, ये रेशनल नहीं है, ये देखिए रेशनल है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, समझ गया ना। जिसका स्क्वायर रूट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रेशनल होगा, जिसका नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे आप ये हम एग्जांपल लिख दिए तो आप इसको मत इरेशनल बोल देना, समझ गया ना। ना ही इरेशनल है ना ही रेशनल है, समझ गए कि नहीं, नाइदर रेशनल नॉर रेशनल। इरेशनल में क्या होना चाहिए, इरेशनल में यहाँ पर पॉजिटिव रहना चाहिए और रेशनल में भी पॉजिटिव रहना चाहिए वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा और इसका जो वैल्यू होगा ना ये होल नंबर नहीं होगा, इसको छोड़कर कोई और होगा, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जानते हैं ना कि ये अंडर रूट में रहेगा तो यहाँ पर ये हमेशा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव का ना स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक ना, बात समझ रहे ना। तो ये अब देखो, अब ये टाइप का नंबर आप पढ़ोगे ना तो आगे पढ़ोगे, ये नंबर सिस्टम का नंबर नहीं है, समझिए ना भाई। नंबर सिस्टम पढ़े तो नंबर सिस्टम आपको आना चाहिए ना कि नंबर सिस्टम क्या है, ये नंबर सिस्टम का नहीं है। अब देखो ये लिखे है रूट 15 ना, तो ये नंबर सिस्टम का है। अब ये नंबर सिस्टम में किस टाइप का नंबर है, इरेशनल है, समझिए ना। इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्क्वायर रूट होगा बट होल नंबर नहीं होगा, समझ गया ना। मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका जो वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट, समझ गया ना, स्क्वायर रूट ये होल नंबर नहीं होगा, समझ गया ना। अब जैसे मान लीजिए रूट 16 का होल नंबर वैल्यू क्या है, +-4, तो +4 होल नंबर है, -4 इंटीजर है, समझ गया ना। तो जो भी स्क्वायर रूट होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, या तो इंटीजर होगा, या तो इंटीजर होगा, समझ गया ना, या तो होल नंबर। अब इंटीजर बोल ही दिए, इंटीजर बोल ही दिए, क्योंकि इंटीजर होगा प्लस माइनस दोनों देते हैं, तो माइनस में इंटीजर ही होगा, प्लस में भी इंटीजर होगा, होल नंबर तो माइनस में होता नहीं है, समझ गया ना। तो जो भी स्क्वायर रूट होगा ना उसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो हमेशा एक इंटीजर होगा, समझ गए। आज जब इंटीजर नहीं होगा तो एक इरेशनल हो जाएगा, समझ रहे ना। अब कहेंगे ऐसे जोड़ क्यों रहे, जोड़ रहे इसलिए ना, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, आप बढ़िया से फैमिलियर हो जाओगे, समझ गए कि नहीं, इसलिए जोड़ रहे हैं। सिंपल लॉजिक देखो, अगर आपको इतना बात नहीं समझ में आया तो आपको फिर से बताते हैं। हम बोलेंगे कि नंबर सिस्टम में आप नंबर जो भी देखोगे, अभी आप बुक में जितने भी नंबर आप देखोगे सब तो नंबर सिस्टम ही रहेगा, समझ गए ना। आप कोई पूछ दे कि चलो नंबर सिस्टम में कोई ऐसा हमको नंबर बताओ जो नंबर सिस्टम में नहीं होता है, तो फिर क्या रखोगे, क्या रखोगे। अब रूट के अंदर माइनस रख देना, समझ गया ना। रूट के अंदर माइनस जो होगा ना, रूट के अंदर माइनस, समझ रहे ना, उसका हम वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब उसका हम कोई वैल्यू आगे जाकर पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। जैसे देखो ये क्या, ये इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है, नहीं। ये इरेशनल है, नहीं। अब ये देखिए बताइए, ये इरेशनल है, यस दिस इज इरेशनल, समझ गया ना, क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो समझ गया ना, विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, देन यू कॉल्ड इरेशनल। बट ये डिफिनीशन कहीं नहीं है, ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अपना एक डिफिनीशन बता रहे हैं, समझ गया ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये इरेशनल हो जाएगा। अब जैसे देखो
√18 ये भी इरेशनल होगा, √2 ये भी इरेशनल होगा, √3 ये भी रेशनल होगा, √4 √5 आप बताइए। अब √4 तो होगा नहीं, √4 तो रेशनल हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का 2 होता है, ±2 होता है, तो इसका इंटीजर तो मिल रहा है, बट इसका इंटीजर तो नहीं मिलेगा। √3 के इंटीजर वैल्यू थोड़ा ना मिलेगा, समझ गया ना, डेसिमल में मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा, इंटीजर नहीं ना मिलेगा, इंटीजर तो डेसिमल में होता नहीं है, ठीक ना। आप देखिए ये लिख दिए, मान लीजिए -√4 लिख दिए। अब देखो ये क्या है, रेशनल है? नो, ये भी रेशनल नहीं है। कहेंगे सर 4 तो बोल रहे रेशनल है, तो 4 लिख रहे थे प्लस में लिख रहे हैं ना, ये तो माइनस में लिख रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम में नहीं है, समझ गया ना। ये जो भी आप देख रहे हो नंबर सिस्टम में है, समझ गया ना, बात समझ गए। तो ये ऐसे समझ गए। और इरेशनल को और कैसे बता सकते हो बताओ। अब देखो पाई भी जो होगा ना, जो पाई होता है ना, ये जो पाई, इसको भी हम इरेशनल में रखते हैं, समझ गए। जो पाई होता है ना, इसको भी इरेशनल में रखते हैं। अब ये पाई का वैल्यू अगर 22/7 लिख दो तब तो ये p/q के फॉर्म में बन गया ना, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, समझ गया ना। लेकिन ये पाई जो होता है ना, पाई का जो वैल्यू हम, पाई जो होता है ना, पाई हम लोग रखते हैं ना, यूज करते हैं ना। पाई के बारे में अभी हम उतना नहीं ना बता सकते हैं क्योंकि अभी अब 9th में पढ़ रहे हो। तो बस इतना समझो कि पाई जो होता है ना, पाई हम लोग सरफेस एरिया मेंसुरेशन वगैरह में यूज करते हैं, समझ गए। आगे जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है। तो ये जो वैल्यू होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है। अब जब पाई का वैल्यू लिख दोगे, अब देखो पाई का जो वैल्यू होता है ना 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है, समझ गए ना। ये अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स का साइन लगाए ना, सिमिलर लगाए हैं, ऐसे अभी सिमिलर पढ़ोगे। सिमिलर का मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, मतलब नियर अबाउट है, एग्जैक्ट हम इसको नहीं बता सकते। और जब 22/7 को आप जब इसको फ्रैक्शन, अब देखो ये क्यों ऐसा होता है, जैसे 22/7 को अगर फॉर्म में आप वो करोगे ना, जैसे आप डिवाइड करोगे डेसिमल में निकालोगे, तो जब ये डेसिमल में निकालोगे ना, तो ये जब भी आएगा ना, अब क्या आएगा, रिपीटेशन होगा, नॉन रिपीटेशन होगा। अब अभी हम बताते हैं डेसिमल के अकॉर्डिंग हम कैसे रेशनल इरेशनल डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। अभी तो फ्रैक्शन के हिसाब से बता दिए, अब इस पर थोड़ा सा और बात कर लेंगे, पाई वगैरह पर बात कर लेंगे। पाई तो समझ गए, पाई एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है, समझ गए, बात समझ में आया। हेलो मिस्टर, ठीक ना। यानी आप देखो नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ये चीज़ होगा, एक तो होगा क्या, एक तो होगा कि आपका रेशनल होगा, एक ही रेशनल होगा। और रेशनल में आप सारे नेचुरल को रेशनल बोलो, सारे इंटीजर को रेशनल बोलो, सारे होल को रेशनल बोलो, यानी तीनों का कलेक्शन एक रेशनल हो गया अपने आप में। सारे होल रेशनल होंगे, सारे नेचुरल होल रेशनल होंगे और सारे इंटीजर रेशनल होंगे, ठीक ना बच्चा। रेशनल एक ही रेशनल, रेशनल को p/q को फॉर्म में लिखते हैं p&q आर बोथ इंटीजर वेयर q = नॉट 0, यू नो फैमिलियर अर्लियर, समझ गए। और इरेशनल मतलब अब उसको कैसे आप डिफाइन करना है, मतलब जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, मतलब जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखता, मतलब उसका कंट्राडिक्शन बात कर रहे हैं, मतलब उसके विरोधाभास कर रहे हैं कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। इरेशनल का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, समझ गए। चलो ठीक है, अब जैसे देखो हाँ, देखो आई थिंक देखो कर मतलब कार्य ना, जो भी आप कार्य करते हो, समझिए मिस्टर। अब कार्य में देखो कॉज मतलब समझ रहे ना, कारण, और इसमें हम लिख देते हैं मोटिवेशन। तो देखो जो भी हम लोग कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें हम लोग मोटिवेशन खोजते हैं, समझिए ना। उसमें हम कारण नहीं खोजते, कॉज नहीं खोजते हैं। आप अगर कोई भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप मोटिवेशन के प्रति आप ज़्यादा इंक्लाइंट रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी आप कर्म करते हो, तो कारण जो होता है, कॉज होता है, जो भी कर्म करेंगे, जो भी कारण हो उसका, अगर जो भी हम कर्म करेंगे अगर उसका आपका कारण नहीं है, समझ गया ना। अब कारण के बजाय हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को ध्यान में रखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है, बात समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी मान लो कर्म करते हो, कार्य करते हो, तो हम लोग मोटिवेशन सोचते हैं कि मोटिवेशन कोई दे दे तो इस कर्म को करेंगे, इस कार्य को करेंगे, ठीक ना। ये आपको नहीं करना है। देखो जब आप कोई कर्म करोगे ना, कार्य करोगे, तो उसमें आपको कॉज रखोगे ना, तो वहाँ कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस समझिए ना, यानी आपको कॉज को ज़्यादा रखना है। अब इसमें आप ऐसे देखो, कॉज को इसमें मोटिवेशन से ज़्यादा रखो, इस बात को जरूर ध्यान रखना। अब देख रहे हो ना, मैं इसका यूज कर दिए, मतलब ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, मोटिवेशन से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो गुड। अब देखो विषय समझ गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन ही ना खोजते हैं, कोई दे दे, कारण नहीं समझते हैं। कोई भी काम करते हैं
तो कारण अगर समझ लेंगे तो क्या उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगा? नहीं। हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े। चलो देखो आगे आ जाओ। ठीक, हाँ अब आते हैं, देखो कैसे हम रेशनल इरेशनल को डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे देखेंगे डेसिमल के अकॉर्डिंग अगर होगा तो वहाँ तो हम देख लिए, समझ गए। अब डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलो डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब समझ रहे ना। जैसे मान लो अगर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक। अब इसका देखो, अब जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 2/3 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, समझ गए, या 1/3 लिख दिए, तो देखो इसका कुछ एक डेसिमल फॉर्म होगा ना, डेसिमल में तो कन्वर्ट करने आता है, समझ गए कि नहीं। हेलो, अब ये किस टाइप का फ्रैक्शन आप तो देख ही रहे हो, बात समझ में आ रहा है। अब वो देखो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो जानते हो, अभी सब हम आपको फ्रैक्शन थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं। अब देखो जब भी हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, तो इसको जब हम डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे ना, तो या तो टर्मिनेट होगा, या तो टर्मिनेट होगा, या तो ये नॉन टर्मिनेट होगा। तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा, समझ गया ना, बात समझ में आया। अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, मतलब यू कांट राइट पी बाई क्यू फॉर्म, समझ गए, तो देन विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझो, इस पर अब बात करते हैं बढ़िया से, समझ गए, बात समझ में आ रहा है कि देखो डेसिमल का जो फॉर्म होता है ना, एक टर्मिनेट होता है, एक नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट में रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, समझ गए, बात समझ में आ रहा है। अब देखो जो टर्मिनेट होगा वो तो हमेशा एक रेशनल होगा, और देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी लिखे हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो सिर्फ कौन सा इरेशनल होगा? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग इरेशनल होगा। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको तो या तो टर्मिनेट आएगा या तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग आएगा। ये फ्रैक्शन से नहीं आएगा, ये फ्रैक्शन से नहीं आएगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे √2 है, तो √2 का वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, इस डेसिमल फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग में आएगा। √3 है तो इसका वैल्यू जब भी निकालोगे नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग आएगा। तो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, अब वो नहीं लिखोगे तो भी तो उसका कोई ना कोई एक डेसिमल फॉर्म तो होगा ना। जैसे मान लीजिए √2 का वैल्यू पूछे कि √2 का वैल्यू निकालो, तो आप स्क्वायर रूट तो निकालोगे ही, लेकिन उसका इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन इंटीजर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, उसका एक कोई डेसिमल में तो हम निकाल सकते हैं ना। वो डेसिमल में निकालेंगे तो उस डेसिमल को हम क्या कौन सा फॉर्म बोलेंगे? नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, समझ गए। यानी नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग में क्या होगा? इरेशनल होगा, समझ गए। और जो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा ये दोनों रेशनल हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है क्या, अब जैसे देखो ये तो देख लिए, तो हम लोग देखो अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम फ्रिक्शन को जान ही गए तब फिर इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब इसलिए देखो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आप ही पहले बताओ, हमेशा तो फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, कुछ डेसिमल में मिलेगा। तो डेसिमल में मिलेगा तब उसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम फ्रैक्शन में देखकर हम उसको बता देंगे कि रेशनल है कि इरेशनल, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल समझ रहे हो ना। अरे आप जैसे मान लो कोई डेसिमल में हमें दे दी है, जैसे मान लीजिए हम ये दे दिए 0.5 दे दिए, ठीक, क्या दे दिए? 0.5 दे दिए ना। अब इसको हम डेसिमल में है, तो ये डेसिमल में है तो कौन सा फॉर्म है? टर्मिनेट है, समझ गए। अब टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद ये डिजिट देख रहे हो ना, एक ठो है, काउंट कर ले रहे हो, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, समझ गए। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, जैसे 5/10। अब इसको काट दोगे तो 1/2। तो आप अब इसको ऐसे बना रहे हो और फिर इसको बता रहे हो कि ये रेशनल है, तो आपको ये बनाना नहीं है, इसी को देखकर बता देना है कि रेशनल है कि रेशनल है। मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं? समझ गए। अब ऐसे यही एक तो फॉर्म होगा नहीं भाई, फॉर्म तो लिखे ही है, मेरा बात समझ गया ना। अब फिर इसको अब इससे भी ये करेंगे। अब जैसे मान लो हम कोई फ्रैक्शन दे दें, फ्रैक्शन में दे देंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में दे देंगे और बोलेंगे ना चलो बताओ किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप डिवाइड करोगे तब बताओगे। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन भी आप उसको बता सकते हो कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब बिना डिवाइड किए भी बता सकते हो, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए हम 1/2 बोल दिए, तो हम इसको डिवाइड किए नहीं, फिर भी हम इसको बता देंगे ना कि इसका जो भी फॉर्म आएगा एक टर्मिनेट डेसिमल आएगा। अब वो कैसे आएगा? विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, कोई फ्रैक्शन में दे देगा, बोलेगा चलो बताओ ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक ना। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। अरे ऑलरेडी क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तब डिवाइड क्यों करोगे? डिवाइड आपको नहीं करना है, तो फिर उसको कैसे बताओगे? उसके लिए रूल है, बताते हैं अभी, ठीक। अब जैसे देखो
अब कुछ एग्जाम्पल वगैरह लिखकर थोड़ा सा हम आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं, फिर बात करते हैं। ओके मिस्टर, इसी देखो यहाँ पर देखो लिखे हैं, ठीक, ये और इसी को हम ऐसे लिख दिए, तो देख रहे हो ना। अब देखो ये किस टाइप के डेसिमल है। अब देखो ये 3 इन्फिनिटी टाइम्स दिखा रहा है। अब ये इन्फिनिटी छोड़ देते हैं, हम ऐसे अप टू लगा देते हैं, गोइंग ऑन लगा देते हैं, तो इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 को काउंट नहीं कर सकते। 3 कितने बार है, नहीं काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते। हाउ मेनी टाइम्स 3 हियर, आई डोंट नो, यू डोंट नो, इन्फिनिटी टाइम्स, समझ गए। अब इसको हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको बोलो, देखो अभी ये चीज़ को हम इसको सिंपल में लिखें, यानी 3 पर बार लगाएं। बार का मतलब बार बार, समझ गए, मतलब इट इज बीइंग रिपीटेड नंबर इज 3 हियर, समझ गए, 3 अप टू मेनी टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स, समझ गए। तो विच टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेट है और ए रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब रिपीटेशन हो गया ना, ये रिपीटेशन हो गया। तो अब ये क्या बनेगा, ये रेशनल नंबर बनेगा। जब ये रेशनल नंबर बनेगा तो इसका मतलब है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाएंगे तभी तो रेशनल बनेगा। तो अब इसको हम कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बनाएंगे, समझ गए। इस पर हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म, समझ गए। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि डेसिमल में दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, समझ गए। टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है कि रिकरिंग है कि क्या है, समझ गए कि नहीं। ये अभी एग्जाम्पल देख लिए। अब यहाँ पर देखो लिखे 0.525 और 5 ऐसे गोइंग ऑन लगा दिए, ऐसे कुछ। अब देखो ये भी रिपीटेशन ही है, देखो 5 to 5 है, इसके बाद देखो 5 to 5 है, इसके बाद 5 आ गया, यानी फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी 525 पर रिपीटेशन होगा, कुछ ऐसे, समझ गया ना। तो आपको ये नहीं देखना अब ऐसे ही हमेशा थोड़ा रहेगा, आपको ये देख लेना है कि वो जो डिजिट है वो रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये किस टाइप का फॉर्म है, वही है, नॉन टर्मिनेट है और रिकरिंग है। अब वो रिकरिंग 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, उससे नहीं मतलब है, समझ गए। तो ये भी रेशनल होगा, वही चीज़ है ये, ठीक ना। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको भी कैसे बनाएंगे, तो ये इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे अगर डेसिमल में दिया है तो अब जैसे हम ये लिख दिए, अब देखो √3 का वैल्यू लिख दिए 1.732 होता है, और √3 तो जानते हैं कि इरेशनल होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा एक इंटीजर नहीं होगा, मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके वजह से ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे लिख देंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, √3/1 पी बाई क्यू फॉर्म बना लिए। ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर है, नहीं, तो ये दोनों इंटीजर होना चाहिए तभी तो रेशनल होगा, तो दोनों तो है ही नहीं इंटीजर, समझ गए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर भी होने चाहिए, ठीक ना। तो इसका मतलब ये रेशनल है। तो इसका जो फॉर्म है, अब देखो ये लिखे हैं ये, अब ये किस टाइप का फॉर्म है, अब देखो ये नॉन टर्मिनेट होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, ये किस टाइप का फॉर्म है, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब अब इसमें कोई डिजिट रिपीटेशन नहीं होगा, तो अब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में थोड़ा बना पाएंगे। दिस इज नॉट चेंज पी बाई क्यू फॉर्म, यू कांट से, समझ गए, ओनली दिस इज डेसिमल फॉर्म। तो यू सी विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, ओके। और व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर। इफ यू आस्क एनीबॉडी which type of decimal form, then non terminate, recurring, non recurring, or which type of number, then you call rational number, irrational, okay। डेसिमल कोई फॉर्म बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना, नंबर पूछेंगे तो रेशनल या तो इरेशनल होगा, समझ गया ना। यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा उसका या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट, हमेशा ये नहीं बोल देंगे कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो हमेशा टर्मिनेट होगा, नहीं, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग कभी नहीं होगा। पी बाई क्यू के फॉर्म वाला फॉर्म जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी लिखा रहेगा उसको डेसिमल में कभी नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग होगा ही नहीं। नॉन रिकरिंग उसी का होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, समझ गया ना। वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर नहीं होगा, उसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग होगा, ओके, समझ गए। तो ये तो समझ गए, हेलो मिस्टर, बस समझ में आया, गुड। अब आते हैं, देखो अब थोड़ा उल्टा आते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, देखो
हाँ चलो देखो, अब देखिए ये तो देख लिए टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग देख लिया ना। अब आते हैं किस पर। अब जैसे मान लो हम ये बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए 17/64 दिया है, समझ गए, ये फ्रैक्शन में है, ये तो पता है कि ये रेशनल नंबर है। अब ये हमेशा मत सोच लेना ना कि जो रेशनल नंबर होगा वो हमेशा टर्मिनेट ही होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेट रिकरिंग भी होगा। तो इसका ये पॉसिबिलिटी दो बनेगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। और हम इस पर रिस्ट्रक्शन लगा देते हैं, इस पर हम रिस्ट्रक्शन लगा देते हैं। हाँ, अब ये आपके पास देखिए 17/64 है, इस पर हम रिस्ट्रक्शन लगा देते हैं, ठीक ना। अब बताइए रिस्ट्रक्शन में तो समझ रहे हो, डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड का रिस्ट्रक्शन लगा दिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यू डू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म, समझ गए, अंडरस्टैंड और नॉट क्वेश्चन। तो अब ये क्या होगा बताओ, इसको कैसे बताएंगे जी, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, बोलो हेलो। नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग तो कभी होगा नहीं, होगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, तो कैसे पहचानेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे मिस्टर, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। डिवाइड नहीं करना, अब ऐसे नहीं करना 64 को 17 में डिवाइड करो, ये ले चलो 0 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे डिवाइड करके इसको देखो, ठीक ना, वो आपको नहीं करना, विदाउट डिवीजन करना है, समझ गए। तो विदाउट डिवीजन करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये रूल देख लो, फिर एक और क्वेश्चन पूछेंगे। डिनोमिनेटर ये रहेगा जो भी रहेगा, न्यूमरेटर्स हमको लेना देना नहीं है, समझ गए। ये यूक्लिड ने दिए हैं, ये जो भी हम लोग ये देख रहे हैं ना ये रूल बिना डिवाइड किए देख रहे हैं ना। अब मान लो आप डिवाइड किया, देखो कितना इजी है। अब सोचो कि अब पता चला कि कोई फ्रैक्शन बढ़ा दिया है, अब वो डिवाइड चल रहा है, ले चले हो, पता नहीं बहुत आगे तक ले गए, पता चला कि ये वो जाता रहेगा और पता चला कि वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना, बिना डिवाइड किए बिना सॉल्व किए आप बता लीजिए। तो यही मैथ्स में यही होता है कि एक कहीं ना कहीं लॉजिक लगाते हैं तो थोड़ा हमको पहले पता चल जाता है, समझ गए ना। तो अब देखो हम यूक्लिड के क्यों बात की है, पहले पता चल गया, समझ गए, रिजल्ट पहले पता चल गया विदाउट सॉल्विंग, यही यूक्लिड है। ज्योमेट्री में यही तो होता है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री जो हम लोग मेथड जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं। अब इसमें बिना डिवाइड किए और फिर भी हम बता दिए, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के यूक्लिड ने ये दिए हैं कि बिना डिवाइड किए भी ये बता सकते हो कि किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। बात समझ में आया। ये अलजेब्रा का नहीं है, अलजेब्रा में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, बिना सॉल्व किए हम रिजल्ट उसका नहीं बता सकते हैं। ज्योमेट्री हमको यही सिखाता है कि बिना सॉल्व किए उसका पहले कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष पहले निकालें। जैसे एक ट्रेंगल में 180 डिग्री तीनों का सम होता है। अब वो कोई भी ट्रेंगल है तो हम रिजल्ट पहले निकालिए, 180 तीनों का सम होता है, तो ये ज्योमेट्री है। वैसे ही यहाँ पर भी है, बिना सॉल्व किए भी बता देंगे कि किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। बात समझ में आया, चलो ठीक है। तो कहने कि ज्योमेट्री का मैथमेटिशियन का देन है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर को देखेंगे, 2 से अगर डिविजिबल होगा, 2 से अगर ये डिनोमिनेटर डिविजिबल होगा, 2 से ही, ओनली 2 से, ओनली लिख देते हैं 2 से, या तो ओनली 5 से, समझ गए, या तो बोथ लिख देते हैं, बोथ 2 and 5। बात समझ में आया। अगर ये दोनों से है तो भी होगा। अब ये क्या होगा, अब ये टर्मिनेट के लिए है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग के लिए तो है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग के लिए तो है नहीं भाई। जब टर्मिनेट होगा तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग तो होगा नहीं। तो हम सब टर्मिनेट का एक रूल पढ़ लेंगे, क्योंकि दो ये ना चांस होगा, या तो टर्मिनेट होगा या तो ये टर्मिनेट होगा ना, या तो ये नॉन टर्मिनेट क्या होगा, रिकरिंग होगा ना जी। ये तो जब हम इसको चेक कर लेंगे तो ये अगर होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। तो इसके लिए कोई रूल तो जरूरत नहीं है। अब इसके लिए क्या रूल है, जब उसकी कॉम्प्लीमेंटे है तो उसकी रूल क्या जरूरत है, समझ गए। तो कहेंगे ये किसके लिए है सर, ये टर्मिनेट के लिए है कि डिनोमिनेटर को देखना है, ये डिनोमिनेटर को देखना है। अगर ये 2 से डिविजिबल है, समझ गए, तो ये टर्मिनेट होगा। वो डेसिमल में आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, समझ गए। अब वो भाई प्रॉपर्टी यही तो है, उसका रूल, समझ गए कि डिनोमिनेटर को देख लो, अगर वो 2 से डिविजिबल है, ये थ्योरी है, समझ गए कि नहीं। कि 2 से देखो चेक है, 2 से चेक कर लो, ये डिविजिबल हो जाए 2 से, केवल 2 से, तो ठीक है। टर्मिनेट केवल 5 से, मतलब ओनली 5 से, या तो ये दोनों से, समझ गए। तो ये 2 से है, अब ये 2 से है, फैक्टर करके देख लेना। 64 को फैक्टर करोगे तो ये ऐसे करके देख लेना, ये हुआ ना, सिर्फ 2 से है। तो यानी इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 17/2 पावर 5
अब वो पावर 5 है, उसे हमको क्या मतलब, बेस तो दो ही है ना, तो बेस को हमको देखना है, तो बेस 2 होना चाहिए, पावर कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, समझ गए। बेस 2 होना चाहिए, या तो बेस 5 होना चाहिए, या बेस 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, समझ गए, तो टर्मिनेट होगा। बात समझ में आया, एग्जाम्पल समझ गए। कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल से, थोड़ा सा आप इसको आइडेंटिफाई कर लो बढ़िया से, लोचा मत रखो। अब आते हैं, देखो समझी जी तुम लोग, हेलो हैं। अब जैसे देखो ये मान लो लिखे हैं 17/28 लिखे हैं, तुम लोग समझिए ना, तो देखो तुम लोग बोल रही हो ना, समझे हैं। चलो बताओ ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है, हैं मारेंगे थप्पड़ से ना, टर्मिनेट है, पढ़ रही हो, ये नॉन टर्मिनेट है और ये रिकरिंग है। अब हम पूछेंगे ना कि कितने पर रिकरिंग होगा, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अभी पहले समझ लो, क्योंकि आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी तो आइए नहीं रहे, तो क्या आगे बढ़ेंगे। हम बोले कि 17/28 है, ये बोले टर्मिनेट है। टर्मिनेट कैसे है, तुम सोच रहे 28 2 से डिविजिबल है क्या, 7 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 2 से देखेंगे। हम क्या बोले हैं कि 2 से होना चाहिए, सिर्फ 5 से होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों से होना चाहिए। तो तुम 2 से चेक कर लिए 28 है तो हो गया, 2 से डिविजिबल 28 है तो हो गया। अरे ये नंबर और किसी से नहीं करना चाहिए, 7 से भी तो कट गया, तब बिना तुम ऐसे ही देखकर बता दोगी। इसको फैक्टर तो कर सकते हैं ना, फैक्टर के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पर लगाया है भाई, रिस्ट्रिक्शन डिवीजन पर लगाया है, डिवाइड पर लगाया है, फैक्टर पर नहीं लगाया है। बात समझ रहे ना भाई, एक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो हम दूसरा थोड़ा ना रोक देंगे, तो जब दूसरा रोकी दोगी, हर जगह से रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तो फिर करेंगे उसको सॉल्व कैसे। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब जहाँ पर लगा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे, ये नहीं कि हम फैक्टर भी नहीं करेंगे। तुम ऐसे ओरले बता दे रही हो और उल्टा सीधा बता रहे हैं, सिर्फ इसको देख लिए, सर ये इवन नंबर है, दैट इज डिविजिबल बाय 2, देन यू कॉल सर टर्मिनेट डेसिमल। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाउ इज पॉसिबल, हाउ कैन से विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फैक्टराइजेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म हैं, कैसे हो गया बताओ। चलो ये पढ़ रहे हैं, ये बताओ, ये इसका फैक्टर क्या लिखोगी, कहाँ आ गया, 7 का मल्टीपल आ गया कि नहीं, तो ये नहीं है, तो क्या नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं है। अब कहेंगे ये रेशनल नंबर भी नहीं है, मारे लॉ पूरी जाएगा। रेशनल नंबर में क्या बताएं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट दोनों होगा। तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, हम डेसिमल फॉर्म पूछ रहे हैं, हम नंबर नहीं पूछ रहे, नंबर तो खुद ही दिख रहा है कि नंबर क्या है, नंबर तो रेशनल है। हम पूछें डेसिमल फॉर्म बताओ कौन सा है, समझ में आया कुछ बातें, हेलो चलो बताओ। तो कह रहे हैं कि आ गया, पढ़ते हैं ऐसे ही आ गया जी, अभी बोलो तो आ गया, तो बोलो फिर पूछें आ गया जी, चलो बताओ आ गया। तो कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग बताइए, क्या होगा, हाँ जिंदगी में क्या होगा मिस्टर, बोलो अरे तुम बताओगे जी, बोलो चलो बताओ, ठीक है बताओ किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। देखो अब ये लिख दिए हैं, ये बस देखना है। अब कहेंगे सर ये कितना खतरनाक लिख दिए, यही डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर के लिए यही देखना है। तो कहेंगे सर ये कितना खतरनाक लिख दिए, देखो बेस 2 है, 2 से डिविजिबल। अब एम क्या है, एम और एन क्या है, इंटीजर है, इंटीजर जानते हो ना। यानी अगर इसको इस फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप समझ में आया भाई। 2 पर 0 आप जानते हो, यू नो फैमिलियर, इट कुड बी एनी बेस, सॉरी हाँ इट कुड बी एनी बेस और 0 पावर इज 0, वैल्यू इज ऑलरेडी 1, यू नो। अब यहाँ पर ये 1 होगा। अब ये देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 5 से है, तो हम क्या बोले ओनली 5 से, तो ओनली 5 से होगा तो बेस तो 2 रखेगा, लेकिन पावर उसका 0 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर एम और एन क्या होगा, अब बुक में लिखा है एम और एन आर एनी इंटीजर, एनी इंटीजर्स। यू नो फैमिलियर, अब जान गए, बोलो जानते हो पहले से, नहीं जानते हो, चलो ये तो ये समझ गए, ये किस टाइप के डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेट है, समझ में आया। अब जैसे हम ये लिखे हैं, जैसे 1/2 लिखे हैं, तो अगर अब देखो ये 2 से ओनली डिविजिबल 2 से, 5 से नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे 1/2 पावर 1
और 5 और 0, क्योंकि 5 से डिविजिबल है नहीं, तो 2 से चलेगा तो भी है, अगर 5 से चलेगा तो भी, और 2 और 5 दोनों से चलेगा तो भी है। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? बोलो। चलो एक लास्ट वन मोर एग्जाम्पल, चले कल डिस्कस करेंगे।